हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम बात करेंगे अल्बानिया डिलीवरी बॉय जॉब का। क्या अल्बानिया में डिलीवरी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सैलरी मिलता है? कितना परसेंटेज पे सैलरी मिलता है या फिक्स सैलरी मिलता है? और कितना खर्चा आता है जाने के लिए? कितना टाइम लगता है? इसके बारे में फुल डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाना है, जैसे कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देना। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पे जो ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप है उसको इनेबल कर देना। उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स मुझे PDF सेंड कर देना, मैं वेरीफाई करके दे दूँगा। भाई काफ़ी लोग एक सपना दिखाते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी इन अल्बानिया में डिलीवरी बॉय जॉब के लेके। क्या ये मिलता है? ये वो सच है या झूठ है? वाकई में मिलता है कि नहीं मिलता है? इसके बारे में फुल टोटली डिलीवरी बॉय के रिलेटेड क्या हमको जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। भाई जैसे कि डिलीवरी बॉय खास करके जो मिडल ईस्ट में या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में जो फूड डिलीवरी करते हैं, जिनको ऐप के बारे में नॉलेज है, मोबाइल में जो ऐप होता है, लोकेशन कैसे पिक करना, एड्रेस अपना ऑर्डर और कैसे डिलीवर करना ऑर्डर, लोकेशन कैसे फॉलो किया जाता है, इसके बारे में अगर नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या साइकिल, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कैसे किया जाता है, तो उनके लिए मेरे हिसाब से बेकार है अप्लाई करना। वहाँ पे जाके सीखने को उतना कुछ नहीं मिलता है। जिनके पास नॉलेज है वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करता हूँ, अल्बानिया में जो सच है, जो चल रहा है वहाँ पर जेन्युइन, वही सैलरी मैं आपको बताऊँगा। बाकी यूट्यूबरों के ऐसा 1 लाख 1.5 लाख सैलरी मंथली है वो है, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ जो भी है सच्चाई। भाई सैलरी सही बोलूँ 500 यूरो से लेके 700 यूरो तक की आपको सैलरी मिलेगा डिलीवरी बॉय जॉब में। 2 कैटेगरी में बटा गया है ये डिलीवरी बॉय का। क्या है, कंपनी, हर कंपनी का एक अलग रूल्स है। अब पता नहीं आप किस कंपनी में जाते हो। एक परसेंटेज पे होता है, यानी कि 60-40। कंपनी 40% लेती है, 60% आपका रहेगा। वो 60% में कंपनी सिर्फ आपको अकोमोडेशन देगी, फूड नहीं देगी, गाड़ी देगी, पेट्रोल नहीं देगा, खाना नहीं देगा। वीकली या मंथली एक टारगेट रहेगा आपको कि आपको इतना टारगेट कंप्लीट करना है। वो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। इतना टारगेट है, 100, 150, 120, 180 डिपेंड करता है जैसा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपको टारगेट दिया जाएगा। और टारगेट आपको कंपलसरी करना है। एक होता है फिक्स सैलरी। 60-40 का क्या है इसमें फ़ायदा है? 60%, यानी कि अगर एक डिलीवरी, एक ऑर्डर आप कंप्लीट करते हो, समझ लो मोटी मोटी बात, 1 यूरो आपको मिलता है। ठीक है, एक सिंपल, एकदम सिंपल लॉजिक आपको समझा रहा हूँ। 1 यूरो आपको मिलता है। 1 यूरो में 40% वो ले लेंगे, 60% आपके पास रहेगा। समझ लो 1 यूरो का तकरीबन 100 रुपया इंडियन मनी हो जाता है। 100 रुपया 105 रुपये के आसपास में, 100 रुपया राउंड फिगर पकड़ेंगे। तो एक फूड डिलीवरी या कुछ भी, ग्रोसरी, कुछ भी सामान हो, मेडिकल स्टोर, कुछ भी हो, आप डिलीवर करेंगे, आपको 100 रुपये मिलेगा। 100 रुपये में से आपको 40 रुपये आपके कंपनी आया ना कि आपके ऑफिस को देना है, आपके एजेंट को देना, जो भी समझो। 60 रुपये आपका रहेगा। वो 60 रुपये में आपका खाना रहेगा, वही 60 रुपये में आपका गाड़ी का पेट्रोल रहेगा। बाकी कंपनी देखेगी आपका अकोमोडेशन, गाड़ी कंपनी देगी, और गाड़ी आपका कंपनी गाड़ी देगी, कंपनी आपका इंश्योरेंस वगैरह सब कंपनी करा के देगी। TRC ख़त्म होता है, कंपनी रिन्यू करके देगी। एक होता है फिक्स सैलरी, जैसे कि मैंने आपको बताया 500 यूरो से लेके 700 यूरो, एक इसके आसपास में कुछ हो सकता है। ये हो गया। तो कौन सा बेस्ट है? तो अगर मेरे हिसाब से, अगर जिनके पास नॉलेज है, वो मेरे हिसाब से परसेंटेज अच्छा है। क्योंकि जितना तुम उस पर मेहनत करोगे ना, उतना आपका ये पैसा है। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा।
ये आपको मेहनत नहीं करना है, बस आपको टारगेट कंप्लीट करना है, तो आपको फिक्स सैलरी ओके। ये आपको डिटेली मैंने समझा दिया। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लेके। डॉक्यूमेंट्स जाने के अप्लाई करते हैं, अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट, अच्छे से अच्छा एजेंसी आप चूज़ करना कंसल्टेंट। वहाँ से अप्लाई करने के बाद 3 महीने या 4 महीने लास्ट आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। 1 से 1.5 महीने भी आता है, बट लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ 3 to 4 मंथ लास्ट आपका तीनों डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। उन्हीं के बाद सबमिशन है, अप्रूवल है, वीज़ा है, मोस्टली ई वीज़ा है। डी कैटेगरी वीज़ा भी है अल्बानिया के लिए, बट 99.9% कंसल्टेंट ई वीज़ा ही का अप्लाई करते हैं, क्योंकि फास्ट काम होता है ई वीज़ा के लिए। अच्छा भी है और कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर जाके आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लीगली डॉक्यूमेंट्स है, वर्क परमिट। ये होने के बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया कितना टाइम लगता है, सैलरी के बारे में बता दिया कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, कौन आप चूज़ कर सकते हो। एजेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, अच्छे से अच्छा एजेंसी चूज़ करना। फिक्स सैलरी में अगर काम करते हैं तो 500 to 700 बताया, 600 राउंड फिगर, दोनों के बीच में 600 पकड़ लो, तो ऑलमोस्ट हो गया आपके 60,000, 55 या 60,000 के आसपास में इंडियन मनी होगा। कंपनी आपको उसमें अकोमोडेशन और फूड इंक्लूड रहेगी, तो आप तकरीबन 50-55 तक के आप अपने इंडिया भेज सकते हो। तो आप ये बताओ इसमें से कहाँ से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी हुआ, ये बता दो मुझे। ये यूट्यूबर भाई लोग क्यों झूठ बोलते, जो है जेन्युइन वो बोलो, भले व्यूज़ कम आए, सब्सक्राइब कम हुए, लाइक कम हुए, मैसेज कम हुए, बट जो लीगल है वो बोलो। झूठ बोल के, सपना दिखा के, किसी का पैसा लूट के फ़ायदा नहीं। मैं कोई कंसल्टेंट, कोई एजेंट नहीं हूँ, शायद उसके लिए मैं भी सच बोल रहा हूँ। शायद एजेंट या कंसल्टेंट होता तो शायद मेरे से भी झूठ होता, अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा ना हो। तो ये है डॉक्यूमेंट्स का टाइम 3 to 4 मंथ है, और एम्बेसी सबमिशन, अप्रूवल, वीज़ा इसका 2 मंथ, यानी कि 5 to 6 मंथ में आपका डॉक्यूमेंट्स टाइम हो जाएगा। तो कुल मिला के 6 to 7 मंथ में अल्बानिया का काम हो जाता है, अगर अच्छा एजेंसी हो, अच्छा कंसल्टेंट हो तो ही। अब ये वीडियो देख के मुझे ये मत बोलना भाई मेरा 8 महीना हो गया, मेरे 1 साल हो गए, और कोई भाई बोलते भाई मेरा 3 महीने में काम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है भाई, किसी का 2 महीने में 3 महीने में काम हो रहा है तो भी अच्छी बात है। किसी का लेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, वो क्लियर करने के लिए बोला अपने एजेंट को। जो सच है, जो जेन्युइन है, मैं आप तक के ला के दे रहा हूँ, आप तक के पहुँचा रहा हूँ। अल्बानिया अच्छी है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में सोचता है कि मैं वहाँ से शेंजन जाऊँ, जैसे कि माल्टा, रोमानिया, क्रोएशिया, पोलैंड, इटली, फ्रांस, यहाँ सब जाने का अगर सपना रखते हैं तो एक मेरे हिसाब से एक स्टेप है सर्बिया, अल्बानिया, ये सब कंट्री स्टेप है, क्योंकि इनडायरेक्टली अब शेंजन जाना थोड़ा मुश्किल है, पहले ऐसे हालात नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि वहाँ जाओ, वहाँ से आप लीगली अप्लाई करके जाओ, अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप ऑलरेडी यूरोप में रहिए, सिर्फ आपको चेंज करना है शेंजन के लिए, आपको लीगली अप्लाई करके जाना है। तो हर डिटेल ही मैंने समझा दिया हूँ। कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी डाउट है तो मुझे मैसेंजर पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज मुझे कर सकते हो। कॉल मत करना, मैं कॉल का जवाब नहीं देता। तो सोच समझ के अप्लाई करना, हर किसी कंसल्टेंट पे भरोसा मत करना। हर कोई अच्छा भी नहीं है, हर कोई बुरा भी नहीं है, उसमें से अच्छा वाला जो है समझदारी का काम करना, क्योंकि मेहनत का पैसा है, 3 लाख 4 लाख देते हो, लेके भागने वाले बहुत हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आप इतना है आराम से 50-60 हज़ार कमा सकते हो, प्लस ऊपर का टिप्स वगैरह। अगर ज़्यादा मेहनती हो, आप मेहनत करना पसंद करते हो, तो आप आराम से 80 हज़ार के आसपास में कर सकते हो। जैसे कि वीकली छुट्टी नहीं लिए, महीने में 28 दिन काम कर लिए, ओनली वीकली मंथली 2 टाइम्स आपने हॉलीडे लिए, यानी कि 2 संडे छुट्टी लिए, 2 संडे काम कर लिए, तो 70-80 हज़ार इंडिया का इजीली कमा सकते हो। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के यही है, ओके, डिसेंट है अल्बानिया, फ्यूचर है आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारे को वहाँ से आगे मूव होने के लिए। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करना, जो भी डाउट हो लाइक का मैसेज कर देना भाई। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।